अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉप साइड ऑफ टंग टिप, यानी कि टंग टिप से अदा होने वाला एक और लेटर आज हम देखेंगे, और ये लेटर है ज़ाल। ज़ाल ज़ाल इसका एग्जिट पॉइंट टंग टिप यानी कि ज़ुबान की नोक और टॉप साइड ऑफ द टिप यानी कि ज़ुबान की नोक का ऊपर का हिस्सा, एज ऑफ टू अपर फ्रंट टीथ। ज़ुबान की नोक का ऊपर का हिस्सा ऊपर के सामने के दोनों दांतों के एज पे, किनारे पे जाकर लगता है। ज़ुबान की नोक और नोक के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, जिसको आप सरफेस भी कह सकते हैं, वो आपके ऊपर के सामने के दांत जो हैं दो, उनके किनारे पे, एज पे, किनारे पे जाके लगेगा, बेस पे नहीं, यानी कि रूट पे नहीं, किनारे पे जाके ज़ुबान की नोक का ऊपर का हिस्सा लगता है, और फिर ये लेटर ज़ाल ज़ाल अदा होता है। पिक्चर देखते हैं। यहाँ आप देखें कि ज़ुबान की नोक, और अब नोक को अगर मैं देखूं तो आप देख सकते हैं दो डॉट है। सिर्फ इतनी नोक इस्तेमाल होगी, पूरी या बहुत ज़्यादा नोक को इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ इतनी ज़ुबान की नोक इस्तेमाल होगी। और आप देख सकते हैं दो एरो बने हैं कि दो दांत, ये जो दो दांत है सामने के ऊपर के, उनके किनारे पे जाके ये ज़ुबान की नोक लगती है। और यहाँ आप देख सकते हैं जो एरो बना है कि बिल्कुल आपके ये दांतों का जो किनारा है वो बिल्कुल ये जो ब्लू डॉट है वहाँ पे आपकी ज़ुबान की नोक को होना चाहिए। और आप देख सकते हैं कि इसमें ज़ुबान पीछे से बिल्कुल नीचे की तरफ है, यानी कि ऊपर उठी हुई नहीं है, जिसका मतलब है कि ज़ाल बारीक पड़ा जाता है, लाइट लेटर है। ज़ुबान की नोक को हम थोड़ा सा देखें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ये जो ज़ुबान की नोक का ये जो ग्रीन पार्ट इन्होंने किया है, ये ग्रीन पार्ट, ये पूरा हिस्सा जो है ये ज़ुबान का, और ये बिल्कुल टिप है, बिल्कुल ज़्यादा ज़ुबान नहीं है, ज़ुबान की नोक ही है ये। तो ये टिप का जो ये वाला पार्ट है ऊपर का हिस्सा, ये आपके ऊपर के सामने के दांतों के किनारे पे जाके लगता है। अब हम इस लेटर की थोड़ी सी सिफ़ात को देखते हैं कि कौन कौन सी सिफ़ा है इस लेटर के अंदर। तो पहली चीज़, ये लाइट लेटर है। अभी जैसे कि हमने पिक्चर में भी देखा कि ज़ुबान पीछे से नीचे की तरफ है, लोअर्ड है, ऊपर उठी हुई नहीं है, जिसका मतलब है कि ये बारीक पड़ा जाता है लेटर। साउंड इसमें रनिंग होता है, यानी कि इसमें हम आवाज़ देते हैं, चलाते हैं, और हवा इसमें कटिंग करते हैं, यानी कि हवा इसमें कट कर देते हैं, नहीं देते, हवा को रोक लेते हैं। हवा को रोक लेते हैं लेकिन आवाज़ को चलने देते हैं, और लाइट लेटर है, बारीक पड़ा जाता है हमेशा। ज़ाल 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 के जो वर्ड्स हैं उनमें आप सबसे पहले देखें, पहले वर्ड में ज़ाल के ऊपर फतहा आ रही है, का ज़ा बा, काज़ाबा, काज़ाबा, ज़ा ज़ा ज़ा। ये जो आपने रनिंग साउंड है ये ज़रूर देना है, काज़ाबा, ज़ाबा, काज़ाबा। व इज़, यहाँ पे हमारा जो ज़ा है वो सकून के साथ है, तो इसलिए उसमें जो रनिंग साउंड है वो ज़्यादा वाज़े होगा, ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा। व इज़, व इज़ हमज़ा के नीचे कसरा है, उस वो शार्प होना चाहिए, क्लियर आपका हो ई के साउंड के साथ। व ई इज़, और साकिन जब ज़ाल हो,
आपने ज़ुबान की नोक को उसके मखरज पे ऊपर के दांतों के किनारे पे रखना है, छोड़ना नहीं है। कि ऐसा ना हो कि जैसे आप इसको इज़ एक टच करके चले जाए, टच करके नहीं जाना, स्पेशली जब ज़ा साकिन है। आपने वहाँ अपनी ज़ुबान की नोक को रखना है जब तक कि आप साउंड दे रहे हैं। व इज़, क्योंकि यही हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक जो ज़ाल में है कि हम इसको झटका देते हैं, बाउंस करते हैं। जैसे हम इसको पढ़ते हैं व इज़ क्यों पढ़ रहे होते हैं? क्योंकि हम सिर्फ टच करके जा रहे हैं। तो टच नहीं करना, ज़ुबान की नोक के ऊपर का हिस्से को आपने दांतों के किनारे पे रखना है जब तक कि आप साउंड दे रहे हैं। जब आप साउंड दे चुके फिर आपने हटाना है। व इज़ नेक्स्ट जो हमारा ज़ा है उसके नीचे कसरा आ रही है। ज़ी रॉ हम पढ़ चुके हैं। रॉ के ऊपर फतह है तो इसको हम मोटा करेंगे और आगे एक अलिफ भी है तो ये हमारा अलिफ मदिया, इसको दो हरका पढ़ेंगे। ज़ी रॉ अन आइन के ऊपर तनवीन फतह आ रही है और आगे एक अलिफ भी है। इसको भी जब हम स्टॉप करेंगे, रुकेंगे, वक्फ करेंगे तो हम इसको दो हरका मदिया की तरह पढ़ेंगे। अगर हम नहीं रुकेंगे तो हम ये रूल अप्लाई नहीं करेंगे। ज़िरा रुकते हुए हम ये रूल अप्लाई करेंगे। अगर रुकेंगे नहीं तो हम इसको पढ़ेंगे ज़िराअन अन। नून की आवाज़ को क्लियर कर देंगे यहाँ पे। इसके बाद हमारा अगला जो वर्ड है उसमें हमारा ज़ा फिर साकिन है और हमने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़ुबान की नोक को हटाना नहीं है, उसको उसकी जगह पर रखना है। ऊपर के दांतों के जो किनारे हैं वहाँ पे आपने उसको रखना है कुछ टाइम के लिए जब तक कि आप साउंड दे रहे हैं। आखज़ना ख हैवी है, इसको मोटा पढ़ेंगे। आ हमजा आ फता आखज़ आखज़ना ना जो है ये आप देख सकते हैं नून के ऊपर फतह और आगे एक अलिफ, अलिफ मदिया, इसको दो हरका हम स्ट्रेच करेंगे। आखज़ना। नेक्स्ट हमारा जो ज़ा है उसके ऊपर दमा आ रहा है। ज़ा दमा और आगे वाव है और ये वाव मदिया दो हरका स्ट्रेच करेंगे। ज़ू ज़ा दमा वाव ज़ू एंड और इसके बाद जो है कॉफ दमा और आगे वाव है, ये भी वाव मदिया दो हरका, इसको भी पढ़ेंगे। कू ज़ूक़ू। अब जब इस तरह से एक ही लफ्ज़ में दो मदिया आते हैं या तीन मदिया आए तो आपने सबका टाइम एक जैसा रखना है। ऐसा नहीं करना कि किसी मदिया को 1.5 हरका दिया, किसी को 2 दे दिया और किसी को 2 से ज़्यादा स्ट्रेच कर दिया। तो स्ट्रेचिंग जो है वो एक जैसी होनी चाहिए मदिया की। ज़ूक़ू। नेक्स्ट हमारा जो ज़ाल है वो फिर साकिन आ रहा है तो हमने अपनी ज़ुबान को उसके मखरज पे रखना है, छोड़ना नहीं है एकदम से। तज़ तज़हलु तज़हलु। नेक्स्ट हमारा ज़ा दमा के साथ है। बीज़ूनू नू हमारा वाव मदिया, क्योंकि नून के ऊपर दमा और आगे वाव है और ये वाव मदिया दो हरका, इसको स्ट्रेच करेंगे। बीज़ुनूबी अब फिर हमारा जो ज़ा है वो साकिन आ रहा है और हमने अगेन क्या करना है, ज़ुबान की नोक को उसके मखरज पे रखना है कुछ टाइम, एकदम से छोड़ना नहीं है। फयज़हबु।
और उसके बाद नेक्स्ट हमारा है ज़ालूलुन, ज़ालूलुन, ज़ालू, लू हमारा वाव मदिया, इसको 2 हरका स्ट्रेच करेंगे। ज़ालूलुन, ज़ालूलुन, ज़ालूलुन। और लास्ट में हमारा जो वर्ड है उसमें हमारा ज़ा साकिन है और हमने उसको होल्ड करना है। वज़, वाव फता, ज़ा, वज़, वज़कुरू, रू हमारा वाव मदिया, इसको 2 हरका स्ट्रेच करेंगे। वज़, वज़, वज़कुरू, वज़कुरू। यहाँ पे रॉ हमारा हैवी होगा, मोटा होगा, क्योंकि वाव के रॉ के ऊपर दम्मा आ रहा है, इसलिए हम इसको मोटा पढ़ेंगे। वज़कुरू, वज़कुरू। ज़ा लाइट लेटर है, बारीक पढ़ा जाता है, इसमें साउंड हम रनिंग देते हैं और हवा इसमें कट करते हैं। और इसमें हमारी ज़ुबान की नोक बिल्कुल, जो बहुत थोड़ी सी नोक का ऊपर का जो हिस्सा होता है वो हमारे ऊपर के सामने के 2 दांतों के किनारे पे लगता है। और जब ज़ा साकिन आए तो हमने वहाँ पे उसको होल्ड करना है, पकड़ के रखना है, एकदम से टच करके मखरज को नहीं जाना, उसको होल्ड करना है थोड़ा सा, ताकि वहाँ हम रनिंग साउंड दें, जैसे कि वज़, वज़, वज़। और स्पेशली कुरान में बहुत ज़्यादा ये वर्ड आता है इज़, इज़। तो हर जगह जहाँ भी इज़ आए आपने ज़ा को होल्ड करना है, रनिंग साउंड देना है, इज़। और ये हमारा जो ज़ा है इसको बारीक पढ़ते हैं, इसको कभी भी हम मोटा नहीं पढ़ते।